ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं विद्महे। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So, हम 8वें अध्याय पे है, 8 चैप्टर्स का 15 नंबर का सिलेक्शन में चैंटिंग शुरू करते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आभं न भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत्नं मनो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देवोरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्राहस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। So, 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जब तुम मुझे प्राप्त करोगे, जो पिछले श्लोकों में कहा कि तुम मेरा स्मरण करोगे अंतिम काल में तो तुम मुझे प्राप्त करोगे, अन्यथा जिसका स्मरण करोगे तुम वहीं पहुंच जाओगे। तो भगवान कहते हैं तुम मुझे प्राप्त करोगे, मामुपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। कि पुनर्जन्म क्या है, माने ये जगत तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जगत कैसा है प्रभु? भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत का स्वरूप है दुखालयम, दुख का घर है ये। और अशाश्वतम माने अनित्य है, क्षणभंगुर है। यहाँ कोई चीज परमानेंट नहीं है, न धन, न व्यक्ति, न आपकी हेल्थ, न रिलेशनशिप। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ समय बाद खत्म हो जाता है वो चीजें। सो भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके आपको ये दुखालय अशाश्वत दुनिया भी नहीं मिलेगी और पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। फिर भगवान कहते हैं कि लेकिन सुनो सुनो, 16वें नंबर के श्लोक में, आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। क्या कहते हैं भगवान?
आ ब्रह्म भुवना लोका, कितने भी लोक है, ब्रह्मलोक से लेके जितने भी लोक है, सब पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति माने वहां से हमें वापस आना पड़ता है। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन यदि तुमने मुझे प्राप्त किया तो तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा। ये दोनों श्लोक हमने पिछले क्लास में देखा है। आज हम शुरू करते हैं 17 and 18, 17वां और 18वां। साथ में लेंगे। सहस्र युग पर्यंतम, संधि अलग कर रही हूँ। सहस्र युग पर्यंतम अहह यत् ब्रह्मणो विदुः, रात्रि युग सहस्रांतम ते अहोरात्रविदो जनाः। ब्रह्मणः, ब्रह्मा का, ब्रह्मन माने ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा, ब्रह्मा का, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का यज्ञ जो अहह, अह माने दिन, रात्रि माने रात, अह माने डे एंड रात्रि माने नाइट। ब्रह्मा का जो अह माने एक दिन है, वो क्या है? सहस्र युग पर्यंतम। ध्यान से सुनना, मजेदार मजेदार है और ये सच्चाइयां हैं, क्योंकि ये शास्त्र, गीता शास्त्र बोल रहा है, श्री कृष्ण स्वमुख से बोल रहे हैं। ये सच्चाइयां है, ये हमें क्यों जाननी है। आप थोड़ी देर में सोचेंगे ये सब मुझे क्यों जानना है, आज का क्लास में छोड़ देता हूँ, छोड़ना नहीं, क्योंकि एंड में पिछले 15-20 मिनट बहुत ही फिलोसॉफिकल बातें होने जा रही हैं, और ये सब कुछ तुम्हें क्यों जानना है वो भी हम बताएंगे। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो सहस्र युग, 1000 युग। लेकिन आचार्यों ने कहा है, भाष्यकार शंकराचार्य ने भी कहा है 1000 चतुर्युग। चतुर्युग माने चतुर्युग की अवधि वाला है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 1000 चतुर्युग वाला है। उसकी अवधि कितनी है? अपनी अवधि कितनी है एक दिन की? 24 घंटा। सिंपल आंसर। उनकी कितनी है? हमारे जो चतुर्युग होते हैं ना, 1000 चतुर्युग की। समझ में आई बात? फिर सेकंड लाइन में कहते हैं रात्रि युग सहस्रांता, और उनकी एक रात भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाली, एक दिन भी एक रात। अब क्या कहते हैं? जो पुरुष विदुहु, विदुहु माने तत्व से ऐसा जानता है, ते जनाः, वे योगी जन, अहोरात्र विदः, वे काल के तत्व को जानने वाले हैं। जो इस बात को जान लेते हैं, क्या ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, ब्रह्मा जी की एक रात कितनी है, वे काल के तत्व को जानने वाले लोग होते हैं। अर्थात मैं बताऊंगी फिर से, बट अभी सुन लो। काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक भी अनित्य है। ब्रह्मलोक भी नित्य नहीं है। आपका लोक कैसा है? ये पृथ्वी लोक कैसा है? अनित्य है। ब्रह्मलोक भी अनित्य है। अब देखते हैं। तो ये ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट फिर करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मलोक जो है बड़ा दीर्घ काल वाला है। दीर्घ काल, उसकी काल की इतनी लंबाई है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 1000 युग के बराबर है। लेकिन 1000 युग नहीं, आचार्यों ने कहा चारों युग मिलाकर उसे एक युग कहते हैं। तो चारों युग कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग है। चारों युग जो बीतते हैं, अब आगे बताऊंगी इस श्लोक में ही कि एक युग के कितने दिन होते हैं। सो
1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब हमारे 1000 चतुर्युग चक्रवत घूम लेते हैं तब ब्रह्मा जी का सुबह से शाम पूरा हो। सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मणा अहह, उतने ही परिमाण वाली माने 1000 चतुर्युग वाली ब्रह्मा जी की रात्रि है। माने हमारा 1000 चतुर्युग बीतेगा तब उनकी एक रात वो सोएंगे तो उठेंगे कभी 1000 चतुर्युग के बाद। रात्रि युग सहस्रांता, जो दिन रात की गणना को जानने वाले लोग हैं वे इस बात को जानते हैं। अहोरात्र विदु जनाहा विदु, वे लोग इस बात को जानते हैं कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है, रात कितनी बड़ी है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वे काल की गणना करने का ज्ञान रखते हैं। तो ये बातें क्यों आई? ये बातें क्यों आई? कनेक्शन क्या है 16वां और 17वें श्लोक के बीच में? पुनर्जन्म। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि मुझे प्राप्त नहीं किया तो तुम्हें इस पुनरावर्ती गति जो है उसे प्राप्त करना पड़ेगा, माने इस लोक में वापस आना पड़ेगा। तो फिर ब्रह्मलोक से मनुष्य लोक तक सभी लोगों की यही गति है कि वहां से वापस आना पड़ता है। तो ये भगवान ने चूंकि ऐसा कह दिया तो अब भगवान कहते हैं ये ब्रह्मलोक क्या है, और ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी रहते हैं उनका जीवन कैसा है, ये बातें बताती है। कनेक्शन आएगा, सडनली काल की बात नहीं आ रही है। तो तात्पर्य केवल ये श्लोक का इतना ही बताना है कि ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा होता है, रात बहुत बड़ी होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, मुख्य बात ये है कि ब्रह्मलोक भी काल परिचिन्न है। वहां भी काल की सीमा है। उसके काल का विस्तार कितना भी हो लेकिन उसके काल की गणना की जाती है, और इसीलिए ये बातें भगवान कह रहे हैं। अब इतना बड़ा दिन, हेलो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें सुनकर क्या फल मिलने वाला है वो मैं बहुत स्पष्ट करूंगी इसी क्लास में। देखिए, इतने बड़े दिन और रात को मिलाकर वहां पर भी एक वर्ष होता है अपने जैसा। अपने एक वर्ष का दिन कितना है? 365 डेज। उधर भी 365 डेज होगा, बट वो कितना होगा कहने में नहीं। और जैसे हमारी मनुष्य लोक में 100 साल की आयु है, ऐसे ब्रह्मा जी की भी आयु 100 साल की है। फर्क कहाँ पड़ गया? हमारा 24 घंटा, उनका 1000 चतुर्युग, वहां फर्क पड़ गया। तो ब्रह्मा जी के वहां भी एक साल के 363 दिन है, और ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल की है। ऐसा नहीं है हम लोग में से, पृथ्वी लोक में से भी कोई कोई ब्रह्मा जी बन सकते हैं, उसके लक्षण दिखने लगते हैं पृथ्वी लोक के लोगों को। तो ये ब्रह्मलोक में हम नहीं ही जा सकते ऐसा नहीं है, हम भी ब्रह्मा बन सकते हैं। तो ये बातें जानना अच्छा है। तो ब्रह्मलोक का काल इतना विस्तार है उसके काल का कि साधारण मनुष्य उसकी कल्पना करने में कठिनाई करता है, बट चूंकि शास्त्र ने सब बताया है तो हम सब जानेंगे। तो मूल बात यह है कि ब्रह्मलोक भी अनित्य अशाश्वत है, वहां पे भी काल की परिचिन्नता है। भाष्यकार इसे कैसे कहते हैं? भाष्य में शांकर भाष्य है, वे लोग अवश्य देखें। यतः एवं काल परिचिन्ना ते, चूंकि वे काल परिचिन्ना है माने काल से सीमित है, इसलिए अतः पुनरावर्ती नो लोका, इसलिए वहां से भी आपको पुनरावर्तन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि सारे लोग पुनरावर्ती हैं, उसी बात को भगवान थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसीलिए
भगवान की इस बात के प्रति दृष्टि जानी चाहिए, क्योंकि यह देखना है कि ब्रह्मा जी का जो 100 साल है तो चाहे कितना भी लंबा हो, इट इज अ लिमिटेड, यानी वो परमानेंट नहीं है। हम तो बड़े मजेदार लोग हैं, हम तो कहते ये मेरा घर, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है। देह भी तेरा, हाँ परमानेंट जैसा ही है। सो काल परिचिन्न होने के कारण ब्रह्मलोक भी पुनरावर्ती है। अतः पुनरावर्तिनो लोकाः, भगवान कहते हैं। सो ब्रह्मलोक सहित सारे लोग पुनरावर्ती है, ऐसा 16वें श्लोक में भगवान ने कहा, आ ब्रह्मलोक का पर्यंत, तो सारे लोग पुनरावर्ती है। उसका कारण क्या मिला आपको? ये ब्रह्मा जी की आयु बताई, सहस्र युग पर्यंत बताया, तो हेतु क्या मिला पुनरावर्तन का? काल से परिचिन्न है। ये संसार तो काल से परिचिन्न है ही नहीं। यहाँ तो हर चीज 50, 60, 100 साल के अंदर अंदर खत्म होती है, माने मनुष्य या सारे जीव। लेकिन ये क्योंकि ब्रह्मलोक इतना अवधि वाला है, फिर भी वह अनित्य है और इसलिए पुनरावृत्ति है, ये बात कहना चाहते हैं भगवान। सो ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है, उनका एक वर्ष 365 डेज है, बट एक दिन और एक रात कितना है? चतुर्युगी, एक चतुर्युगी। सो 100 साल के बाद ब्रह्मा जी को भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। ये बात, इसको जरा सा फनी वे में ऐसे समझ सकते हैं, ये जो मच्छर है, ये जो बैक्टीरिया है, ये मक्खियां है, ये सब उनको मनुष्य की आयु ब्रह्मा जी जैसे लगती है, क्योंकि उनकी आयु कितनी है? जन्मे और मरे। तो काल विस्तार अपने आप में अर्थहीन हो, जितना भी विस्तार हो काल का, सब अंतवान है, ये मुख्य बात है। और हम लोग काल में जी रहे हैं, हमें उसके प्रति ध्यान जाना चाहिए। कालो न याता वयमेव याता, कृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, पिछले क्लास में बताया था। काल नहीं जा रहा है, हम काल के मुख में धंस रहे हैं। तो इसके बारे में हम और देखते हैं, हम अगला श्लोक भी ले लेते हैं, फिर दोनों श्लोक का थोड़ा सा और देखेंगे। 18 नंबर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की बात करी, ब्रह्मलोक की बात करी, अब क्या होता है देखो। सारे प्राणियों का इस संदर्भ में क्या होता है? भगवान कहते हैं अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वाः, 18 नंबर का श्लोक, 8वां अध्याय। प्रभवन्ति अहरागमे, रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत् एव अव्यक्त सम्यक। भगवान कहते हैं सर्वाः, देखिए वाक्य रचना, सर्वाः व्यक्तयः, सारे व्यक्ति, सारे लोग, भूतगण, चराचर भूतगण, अव्यक्ता अहरागमे प्रभवन्ति। अव्यक्ता माने ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर है उससे अह आगमे, अहर आगमे का संधि कैसे अलग होगा? अह आगमे, आगम माने आना, अह माने अभी अभी बोला मैंने, अहोरात्र विदो जनाः, ये शब्द आया ना, कौन से श्लोक में आया? 13वें या 14वें? अब भी 17वें नंबर के, अब भी जो सिखाया ये 11 बजे शुरू करके, अहोरात्र विदो जनाः, अह माने दिन, रात्रि माने रात्रि। ठीक है, होता है, होना नहीं चाहिए। अहरागम है, क्योंकि एक भी आपने गीता में, गीता लिंक है, पूरा लिंक में चल रहा है। आगे आगे का जो मिस किया है तो यहाँ थोड़ा भोगना तो पड़ेगा ही, अथवा आगे का नहीं समझा है तो भी भोगना पड़ेगा। सो
लेकिन उसके वीडियोस है, आप देख सकते हैं। सो अहरागम, अह माने दिन, आगम माने दिन का आना, दिन का शुरू होना। तो ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में आया अहरागम माने ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, उसके दिन का प्रवेश होता है, दिन शुरू होता है। उस समय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से व्यक्तयः प्रभवन्ति, सारे चराचर भूतगण उत्पन्न होते हैं। आई बात समझ में अभी? यानी संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। और क्या होता है प्रभु? रात्र्यागमे, ब्रह्मा जी की रात्रि जब शुरू होती है, रात, तो रात्रि के प्रवेश काल में तत्र अव्यक्त संज्ञ के, उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में प्रलीयन्ते, लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की रात जब शुरू होती है तो उनके शरीर में सारे ये जो व्यक्त भूतगण थे ना, वे सारे उनके शरीर में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का शरीर कितना बड़ा होगा? विराट पुरुष, जो आप पुरुष सूक्त गाते हैं, पुरुष सूक्त में कहा है ना, पूरा ब्रह्मांड उनका शरीर है। तो जैसे वे निद्रा में जाते हैं, सारे लोग उनमें सो जाते हैं, वे दिन में उठते हैं, सारे लोग व्यक्त हो जाते हैं। इसका अंडरस्टैंडिंग आप करेंगे। लेकिन आप फिर भी ऐसा नहीं सोचना कि बच्चे तो रात भर जागते हैं तो वे कहाँ सोते हैं, ऐसी बातें नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी के दिन और रात में क्या क्या होता है, सुनिए। जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है और वे सोने जाते हैं, तो सारे जीव और सारे भूत सिमट कर ब्रह्मा जी में एकीभूत हो जाते हैं। सो जाते हैं माने क्या? ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो ब्रह्मांड उनका शरीर है। तो सो जाने का मतलब क्या होता है? हमारा देह का विस्मृति हो जाना, ये शरीर भूल जाते हैं हम, है ना, शरीर किधर पड़ा है, क्या है। तो देह की विस्मृति हो जाना माने सो जाना है। तो ब्रह्मा जी जब अपना शरीर भूल जाएंगे तो सारे जीव भी उसके अंदर सो जाएंगे। तो ब्रह्मांड कहाँ से बचेगा? तो अभिप्राय यह हुआ कि ब्रह्मा जी जब सोने जाते हैं, देखना, हाँ, पूरा दिन और पूरी रात क्या है? 1000 चतुर्युग। याद आता है ना? कहाँ पढ़ा हमने? अभी पढ़ा। तो महाप्रलय हो जाती है, माने ब्रह्मा जी का सोना माने महाप्रलय होना, और ब्रह्मा जी का जागना माने भूतों का प्रागट्य होना। इस तरह से लेना पड़ेगा, आगे थोड़ा और बताएंगे, बट अभी इतना समझो। तो भागवत जी में कथा आती है नारद जी की, जब महाप्रलय हो गया माने ब्रह्मा जी सो गए तो सारी सृष्टि सुषुप्ति में चली गई। आपको मत्स्य अवतार भी याद है ना? सारा कुछ फिर उधर सब कुछ सुषुप्ति में चला गया, माने अब उनमें जागृत बना नहीं रहा, कॉन्शियसनेस नहीं रही। सो ब्रह्मा जी में सब कुछ लीन हो गया। और ब्रह्मा जी जब जागते हैं तो ऐसा कहते हैं कि नारद जी महाप्रलय में ब्रह्मा जी में लीन हुए। ब्रह्मा जी जब जागे और कल्प की शुरुआत हुई तो अपने अच्छे कर्मों के कारण नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन गए। सो यू नेवर नो क्या गड़बड़ी होती है महाप्रलय के बाद। माने हम गड़बड़ी माने समझना ये है, हम जिन कर्मों को लेकर जाते हैं, कितने जन्म के कर्म? 1000 चतुर्युग में जो जो कर्म क्रिया, वो कर्म का फल मिल गया तो ठीक है, वो फल भोग हो गया। लेकिन जिस कर्मों का फल अभी तक नहीं मिला उसको लेकर हम सोते हैं। करेक्ट? रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, ये वासना बनी। अच्छा, उसके लिए गए भी, रसगुल्ला लाए भी, लेकिन फिर सो गए, तो फिर वो खाने का बाकी है ना अभी। तो फल उसका, माने कर्म तो किया,
पैसा कमाया, रसगुल्ला लाया, रसगुल्ला छोटी बात बोलती हूँ, BMW समझो, मर्सिडीज समझो, आपको जो समझ में आए समझो, तो सो गए, फिर कल खाएंगे ना, तो फल तो कल मिलेगा। मिनिस्टर बनना है, एक्टर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, आप कुछ भी है, सब कर्म किए लेकिन कुछ फल नहीं मिला और सो गए, तो फिर जब जागेंगे तब जाके आगे फल मिलेगा ना। इसी तरह से महाप्रलय में इतने 1000 चतुर्युग के कर्म जिनके फल नहीं मिले वो लेकर सो गए, तो फिर जब जागेंगे तो क्या बनेंगे हमें नहीं पता। तो ब्रह्मा जी का जब महाप्रलय हुआ, नारद जी का जीव जो था वो सो गया, अब जागे तो मानस पुत्र बन गए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए। सब आप सारी बातों को समझते जाना और इससे जो भी इंस्पिरेशन लेनी है, प्रेरणा लेनी है, वो लेते जाना। तो जब ब्रह्मा जी का दिन का आरंभ हुआ तो सृष्टि होने लगी, इसे कल्प भी बोलते हैं, और जब सोने लगे तो महाप्रलय होने लगा, ये बात याद रखिए। तो अहरागमे माने ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वाः, जो अव्यक्त है इसको भगवान भाष्यकार ने मीनिंग बताया है, प्रजापते है स्वाप अवस्था। अव्यक्त माने प्रजापति ब्रह्मा जी की सुषुप्ति अवस्था, सोना, निद्रा अवस्था। तो ब्रह्मा जी के जब सो जाने पर सारे जीव अव्यक्त में चले गए, माने ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में चले गए, और फिर दिन आरंभ हुआ तो अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति। उस अव्यक्त से माने ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से सारे जीव उत्पन्न हो गए। सही बात। ये सृष्टि चक्र का एक पिक्चर है, एक विजुअलाइजेशन है, एक विजन है, जो आप समझिए। ये समझने से ईगो बहुत कम हो जाएगा। ये प्रेरणा लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने बड़े ब्रह्मा जी, और मैं मेरी सोसाइटी में डांस करता हूँ कि मेरे जैसा तो सोसाइटी में कोई नहीं है, मैं ही सबको मदद करने दौड़ता हूँ, मैं ही मंदिर में सेवा करने वाला एकमात्र एकमेव अद्वितीय, कुछ नहीं। ये इतनी बड़ी सृष्टि है, इतने बड़े ब्रह्मा जी की। सो जब दिन पूरा होता है ब्रह्मा जी का, शयन शुरू होता है, तो स्थावर जंगम भूत अव्यक्त नामक ब्रह्मा जी की सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं। ये बातें हुई, आप थोड़ा सा ध्यान देकर सुनने वाली बात बताने जा रही हूँ। ये भी ध्यान देने वाला ही था, क्योंकि ईगो कम हो जाएगा ये सब सुनने से। आप देखिए, वैदिक चिंतन में, मैंने सनातन धर्म में, सृष्टि की स्थिति यही है, ऐसी ही है, माने हम सनातनी लोग सृष्टि, ये जो दुनिया जो है, ये संसार जो है, उसके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, हमारे शास्त्र ऐसा ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सृष्टि की रचना नहीं होती है। आप यदि वैदिक है, सनातनी है, तो कितनी बात को तो पक्का कर लो, कभी आर्ग्यूमेंट करना पड़ा, कभी कुछ वाद करना पड़ा, तो बहुत महत्व की बात है। क्या सृष्टि की, ऐसा मैंने बोला क्या कि ब्रह्मा जी के शरीर से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसा बोला मैंने क्या बोला? उधर से सर्व प्राणी व्यक्त होते हैं, फिर उधर ही अव्यक्त हो जाते हैं, रच और नाश होता है, ऐसा बोला नहीं। रचना होती है, ऐसा बोला नहीं। तो सनातन, तो आचार्य should be very careful to use the words। और वही जैसा वे बोलते हैं वैसा ही श्रोता को ग्रहण करना चाहिए, अपने दिमाग से कुछ भी लगाना नहीं चाहिए। अच्छा क्या प्रकट होते मैंने ब्रह्मा जी ने रचना कर दी, हमने वो स्टोरी पढ़ी थी, वो मूवी देखा था, वो कथाएं पढ़ी, ऐसा नहीं सोचना। जैसे बोला जाता है वैसे ही ग्रहण करना होता है। सो वैदिक चिंतन में सृष्टि की स्थिति यही है, क्या सृष्टि की रचना नहीं होती है, माने जैसे बिल्डिंग आप बनाते हैं, बिल्डिंग की रचना हुई, ऐसे सृष्टि की रचना नहीं होती, वो बनता नहीं है, क्योंकि ये कृति नहीं है। कृति माने समथिंग, कुछ बना,
जैसे ये टेबल एक कृति है, ये फ्लावर वाज एक कृति नहीं है, ये क्या है, प्रकट होता है, प्रागट्य होता है। तो आई थिंक इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट ए क्रिएशन, इट्स अ मैनिफेस्टेशन। आई थिंक ये बेटर समझ में आया। द वर्ल्ड इज नॉट ए क्रिएशन, इट इज अ मैनिफेस्टेशन। कोई क्रिएट ने बैठ के बनाया नहीं है। सो प्रागट्य होता है, सृष्टि व्यक्त से अव्यक्त में जाती है और अव्यक्त से फिर व्यक्त होती है। ऐसा कभी नहीं था कि सृष्टि नहीं है, माने सृष्टि का नाश हो गया, ऐसा नहीं है। वो अव्यक्त में चली गई, अनमैनिफेस्टेड स्थिति में चली गई है। तो ऐसा ऐसा भी नहीं था कि जीव कभी नहीं थे, जीव भी सदा रहता है अनलेस इट गेट्स द मुक्ति। तो जीव भी प्रकट होता है, देखते हैं हम, जन्म होता है तो जीव ही तो प्रकट हुआ उस शरीर को लेकर, और जब देह माने समाप्त होता है, हम कहते हैं मृत्यु आई, तो क्या होता है, जीव ही जाता है। तो उसमें शरीर और कारण शरीर को लेकर 15वें अध्याय में आएगी ये सारी बातें। तो जीव ही जाता है और जीव ही आता है, तो जीव कभी नहीं था ऐसा नहीं है। इसलिए जो हमारे स्वजन लोग जो गुजर गए हैं, वे भी कहीं ना कहीं या तो उन्होंने जन्म लिया है या फिर वे अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं भटकते। तो यह कहना कि एक समय ऐसा था जब सृष्टि नहीं थी, जीव नहीं थी, ये गलत बात है, ये बड़ी असंगत बात है, ये वैदिक चिंतन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वैदिक चिंतन तर्क के आधार पर भी खरा उतरता है, माने इट इज लॉजिकली एक्सप्लेन एवरीथिंग। अब देखिए, मैं बिल्कुल, हेलो अटेंशन प्लीज, मैं बिल्कुल सॉलिड लॉजिक प्रेजेंट करने जा रही हूँ। सॉलिड लॉजिक, यदि तर्क ऐसे ही शुरू होता है, इफ यदि सृष्टि और जीव पहले नहीं थे और फिर उत्पन्न हुए, इसका मतलब ये हुआ अभाव में से भाव की उत्पत्ति हुई, माने नॉन एग्जिस्टेंस से कुछ एग्जिस्टेंस उत्पन्न हुआ, ऐसा होता है क्या? नॉन एग्जिस्टेंस माने उसका अस्तित्व ही नहीं था, माने उसका अस्तित्व ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, ये गलत है। अस्तित्व नाम की जो चीज है, सत्य माने तीनों काल में जो रहता है, एक एग्जिस्टेंस, सत्य माने ट्रुथ, बट सत्य माने एग्जिस्टेंस। वो जो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसमें से माने नॉन एग्जिस्टेंस है, उसमें से एग्जिस्टेंस कहाँ से उत्पन्न होगा, समझ में आता है? अथवा मुझे तो माने ये तुम लोगों के लिए बोलती हूँ, इंग्लिश में कई लोगों को, साउथ इंडियन लोगों को नहीं जमता है बहुत संस्कृत एंड हिंदी, इसलिए कभी बोलती हूँ। लेकिन मुझे यदि मेरी बुद्धि में क्लिक होगा तो हिंदी शब्द से या संस्कृत शब्द से ही क्लिक होगा कि अभाव में से भाव की सृष्टि नहीं होती है, जिसका अभाव है उसमें से भाव की सृष्टि। चावल ही नहीं है तो, अरे तांदुल ही नहीं है तो चावल कहाँ से होगा, समझ में आता है? एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैंने ये बड़ा रफ एग्जांपल है, बट आपकी बुद्धि में समझे करके बोलो। अभाव में से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, तो पहले जीव नहीं थे, सृष्टि नहीं थी तो फिर कहाँ से हुई? यही बात समझ में? और इसीलिए क्या, अभी चला गया होगा आपका मूल बात, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो सत्य है कि वह ब्रह्मा जी के शरीर में लीन था, वो मैनिफेस्ट हुआ सृष्टि के लिए, वो सारे जीव वहां से निकले और महाप्रलय में सारे जीव ब्रह्मा जी में वापस जाके सो गए और सृष्टि भी सो गई। सृष्टि मैंने प्रकृति भी सो गई। और मत्स्यावतार पढ़ना भागवत जी में, अभी वो पुराण में नहीं बैठूंगी, बट मत्स्यावतार में ये सारी बातें लिखी है भगवान मान वेद व्यास जी ने, वहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। सो वैदिक चिंतन के अनुसार कंक्लूजन क्या हुआ, ये लॉजिक सॉलिड लॉजिक मिला आपको। कंक्लूजन यह हुआ कि सृष्टि और जीव
अनादि, अनादि माने जिसका आदि, जिसका बिगिनिंग, बिगिनिंग नहीं है माने इट जस्ट मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, व्यक्त होता है अव्यक्त होता है। सो ये बताने के लिए अब इसी बात को प्रेजेंट करने के लिए 19वां श्लोक आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी इसी 17वां और 18वें श्लोक की थोड़ी सी बातें हम समझेंगे और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ब्रह्मलोक क्या है, ब्रह्मलोक क्या है और ब्रह्मा जी क्या है। ब्रह्मा जी जो चतुर्मुख ब्रह्मा भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं, उन्हें ब्रह्मा कहते हैं हमारे वैदिक साहित्य में। इनको प्रजापति भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, सूत्रात्मा भी कहते हैं, विराट भी कहते हैं। ये सारे शब्द ब्रह्मा जी। और इस अध्याय में जिसे 8वें अध्याय में जिसे अधिदेव कहा गया है, अधिदेव कौन है? ब्रह्मा। और वे जिस ऊर्ध्व लोक में निवास करते हैं उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। पिछले क्लास में भी बताया था 7 ऊपर के लोग हैं, 7 नीचे के लोग। तो सबसे ऊपर का लोक है सत्य, वो सत्य को, सत्य लोक को ही ब्रह्मलोक कहते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ब्रह्मा जी के बारे में समझे और आपको थोड़ा सा जिज्ञासा होगी, इसीलिए अभी हम जरा सा फिर आगे बढ़ जाएंगे। जरा सा हम चतुस ये सहस्र युग पर्यंतम शब्द है ना, इसको पकड़ लेते हैं और समझ कौन से श्लोक में है सहस्र युग पर्यंतम। अभी 17 श्लोक में आया सहस्र युग। पहले तो ये समझे सत्य सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे क्रम में 4 युग चलते हैं। और यहाँ पे जो बताया है सहस्र युग, वो चतुर्युग, जिसको दिव्य युग भी कहते हैं पुराणों की भाषा में। चतुर्युग 4 युग, उसका मिलाकर एक युग शब्द यहाँ पे दिया है गीता जी में, उसे दिव्य युग समझो, ये दिव्य युग का वाचक है। अब हम आश्चर्यचकित होने जा रहे हैं। चतुर्युग का परिमाण देखने जा रहे हैं। परिमाण माने माप, मेजरमेंट, कितना एक युग का कितना माप। सबसे पहले हम कलयुग की बात करें। कुछ आप हिंदू है तो सुना ही होगा, कुछ बातें तो सुनी होगी, बट थोड़ा सा क्लियर बताते हैं। कलयुग जो है, हम कितना 70 80 90 100 ईयर्स जीते हैं। और अभी हम क्या बोलते हैं, भाई क्या पार्टी करते हैं, क्या पार्टी में ड्रिंक लेते हैं ये लड़कियां भी, क्या हमारी संस्कृति थी वगैरह वगैरह। कल ही कोई मुझे बता रहा था, इसलिए याद आ गया। मेरा बोलना जो होता है वो वही जो लोग मिलते हैं फोन करते हैं उसी में से मैंने इसका एक्सप्लेन करती रहती। तो बता रहे थे कि स्मोक भी करती है, ड्रिंक भी लेती है, छोटे कपड़े पहनती है लड़कियां, बेहोश होकर शादियों में ये सब होता है, नाचना गाना। एनीवे, सो ये हम कहते हैं कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, ऐसे हमारे दादी लोग बोलते हैं। अभी हम भी बोलते हैं, लेकिन अभी कलयुग को 5000 साल ही हुआ, 5000 6000 साल थोड़ा। टोटल कलयुग है 4,32,000 ईयर्स का। कितना? 4,32,000 वर्ष। इतने वर्ष का एक कलयुग होता है। अब आगे क्या क्या होगा यू कैन इमेजिन। अभी 5-6 साल में ही 5-7 हजार 5-6 हजार साल में ही क्या हालत है। आगे तो कहते 1-1 फुट का मनुष्य होगा, अभी हम 5 फुट के हैं, 1-1 फुट। पता नहीं कैसे, कल्पना करने से फनी लगता है, भयंकर लगता है। और क्या क्या होगा हरी जाने। 4,32,000। अब द्वापर युग उससे डबल, कलयुग से डबल, माने 8,64 ईयर्स का द्वापर युग था। समझ में आता है?
तो भगवान ने दया करके कलयुग की उम्र कम कर डाली है। द्वापर द्वापर भी भयंकर था, ये कौरव पांडव देश है, जरासंध, कंस। फिर त्रेता युग में कलयुग का तीन गुना कर, तो 12,96,000 12,96,000 ईयर त्रेता युग के थे। राम जी के समय में इतना बड़ा त्रेता युग था। और फिर सत्य युग कलयुग का 4 गुना करें, 17,28,000 17,28,000 का सत्य युग था। अब करो चारों का इकट्ठा, माने 43,20,000 वर्ष। इतने साल, कितना? 43,20,000। ये क्या है? इतने साल का एक चतुर्युग बनता है। एक चतुर्युग बनता है। ब्रह्मा जी का बात कर रहे हैं हम लोग, उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो ये जो चतुर्युग है, ये एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1000 दिव्य युग जो है, तो क्या है, कितना है? 4,32,00,00,000 वर्ष। 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अरे हमारे एक दिन में कितना है? 24 घंटा, बस हो गए। तो हम मच्छर के जैसे ही है उनके कंपैरिजन में, बैक्टीरिया है। तो 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन। और फिर एक रात भी उतनी ही, क्योंकि पिताजी ने बताया है कितनी, 432 करोड़। सो 864 करोड़, माने 8,64 करोड़। इतना एक अहोरात्र होगा, माने एक पूरा दिन, जैसे 24 घंटे का, ऐसे कितना हुआ? 8,64 करोड़। ये क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन है। ऐसे ब्रह्मा जी के 365 डेज, माने ऐसे 365 डेज। अभी इसका कैलकुलेशन मेरी ताकत नहीं है, आप कर लेना। तो 8 अरब अथवा 864 करोड़ साल, उनका एक दिन है 24 घंटा, माने अहोरात्र। अहो माने दिन, माने अहोरात्र माने दिन और रात। तो उतना उनका एक दिन हुआ, 24 घंटे वाला एक अहोरात्र हुआ। ऐसा एक साल का जितना हो, 365 मल्टीप्लाई करो, ऐसा 100 साल। ऐसे ब्रह्मा जी है, ऐसे विराट पुरुष है, ऐसे पुरुष सुक्त का पुरुष है, जिसका आप पुरुष सुक्त का चैंटिंग करते हो, जो विराट पुरुष का सहस्र से सा पुरुष सहस्रपाद। हाँ, तो ऐसे एक महापुरुष है। और हम पाठ करते हैं तो हमारे दिमाग में कुकर ही घूमता है, क्योंकि 8 बजने को आता है। कुकर नहीं तो बहू आ गई होगी, नहीं तो खाना। ये भगवान आया, इनका स्मरण करना अभी हमको मिल गया ना। ये ऐसे महापुरुष, ऐसे विराट पुरुष है, ऐसे हिरण्यगर्भ है जो हमारे प्रिय है, उनका ऐसा आयु है। तो बड़ी, इतनी बड़ी उनकी रात्रि और दिन होता है। तो ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं, उनकी रात्रि को प्रलय, महाप्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन का एक माह, 12 माह का माह माने महीने का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्ण आयु होती है। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ऐसी बहुत सारी मजेदार बातें। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी के साधक संजीवनी में लिखा है, नए नए लोग हैं उनके लिए साधक संजीवनी बहुत बढ़िया ग्रंथ है, गीता प्रेस का। और जो पुराने हो गए हैं साधक लोग, उनके लिए शंकर भाष्य ही दी बेस्ट होता है। कहते हैं ब्रह्मा जी की आयु के साधक संजीवनी, आयु के 100 साल बीतने पर क्या होता है ब्रह्मा जी का? वे परमात्मा में लीन हो जाते हैं। और उनका ब्रह्म लोक जो है वो प्रकृति में
लीन हो जाता है और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। तो इस तरह से इसकी बहुत गहराइयां हैं जो पुराणों में भी बताई है और शास्त्र में भी बताई हुई है, लेकिन हम उतना लंबा नहीं जाएंगे। अभी हम आते हैं अगले श्लोक पे, 19 नंबर का श्लोक। भूत ग्राम स एवायम एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवति अहरागमे अहः आगमे। यहाँ पे कहते हैं भूत ग्राम, हे पार्थ, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हे पार्थ, स एव, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, प्लीज मार्क करो इसको। स एव माने वही, यह, स एव अयम भूतग्रामः, ऐसे करो। वही, वही माने जो महाप्रलय में सो गए थे, है ना, पिछले 18वें नंबर पे बोला ना, वो सो गए थे, वही यह भूत समुदाय। भूतग्राम माने भूत समुदाय माने सारा लिजार्ड लेके, कॉकरोच लेके, टाइगर लेके, एलिफेंट लेके, सभी सभी मनुष्य लेके, सभी सभी यह भूत समुदाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, भूत्वा भूत्वा, उत्पन्न होकर, होकर माने होकर, अवशः, ये जबरदस्त शब्द है, ये बिल्कुल डबल अंडरलाइन करने वाला शब्द है, अवशः। और यही ये श्लोक की महत्ता दिखनी चाहिए, आचार्य लोग हमें दिखाते हैं। अवशः माने भूत समुदाय उत्पन्न होकर अवश्य प्रकृति के वश में हुआ, रात्यागमे, रात्रि के आने पर, किसकी रात्रि, ब्रह्मा जी की रात्रि के आने पर, प्रलीयते, पहली लाइन देखो, 19 नंबर का श्लोक उठाया है मैंने 18वां हो गया अपना काइंड ऊपर, तो 19 उठाया है। प्रलीयते माने वो प्रकृति के वश में होकर हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है। ब्रह्मा जी के रात्रि आई तो ब्रह्मा जी में लीन होता है, रात्रि अवशः पांच प्रभवती अहरागमे, और दिन का प्रवेश शुरू हुआ, अहह आगम, दिन का प्रवेश शुरू हुआ तो प्रभवती, फिर उत्पन्न होता है। माने ये भूत समुदाय अवश्य होकर, प्रकृति के वश में होकर, बार बार इस सृष्टि में उत्पन्न होता रहता है, आता रहता है, और बार बार ब्रह्मा जी में चले जाता है, माने बार बार इस सृष्टि को छोड़कर उस अव्यक्त में प्रविष्ट होता है। ओह माय गॉड, ये कोई नई बात है क्या? दिन भर देखो टीवी में या न्यूज़पेपर में, मैं तो कभी न्यूज़पेपर तो जिंदगी में पढ़ा नहीं मैंने कभी, सच बोलती हूँ, कभी रुचि ही नहीं हुई, क्योंकि बचपन से भगवान का था। फिर 20 साल की उम्र में गणेशपुरी चले गए आश्रम में रहने को, फिर तो आश्रम लाइफ ही है। एनीवे, तो जहाँ पे अभी कभी टीवी देखते हैं तो पता चलता है दिन भर ये मर गया, उधर एक्सीडेंट, और हमारे आजू बाजू सोसाइटी में, गांव में, देश में देखते रहते हैं, मृत्यु होती, चले जाते हैं, फिर देखते हैं हैप्पी बर्थडे है, क्या क्या बोलते हैं उसको, 7th मंथ का होता है ना, इधर होता है हमारे यहाँ पे, हाँ हाँ, तो वो यहाँ पे करते हैं ना, अपने आश्रम में भी करते हैं। तो वो जो विधि होती है, तो बच्चा जन्म लेने वाला होता है, तो बच्चा आता है, फिर बुढ़ा जाता है, गोद भराई, तुम लोग दिया ही नहीं मुझे शब्द, मैंने को कब से ढूंढ रही थी, गोद भराई होती है। सो अभी बोलने से क्या फायदा, मुझे सूझ गया। तो तात्पर्य ये है कि आते हैं जाते हैं, मैंने चलता रहता है ये क्रम। तो भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवश्य पार्थ, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, इंजेक्शन के जैसा घुस जाने वाला शब्द है, बिल्कुल अवश्य। आदमी कितना हेल्पलेस होता है, उसको नहीं जाना इस संसार से,
चले जाना पड़ता है, नहीं आना है पुनः गर्भ में, क्योंकि गर्भवास बहुत कपरा है, बहुत कठिन है, बहुत दुखदायक है, लेकिन आना पड़ता है। और फिर सारी पीड़ाएं सहनी पड़ती है, माँ को भी और बच्चे को भी जन्म लेते समय। तात्पर्य ये है कि सृष्टि के बारे में प्रभु इस तरह से बताते। ये पुनरावृत्ति शब्द की ही व्याख्या चल रही है, याद रखना। मैंने बहुत बार किया है, क्योंकि स्वामी स्फूर्तानंद जी ने बहुत बार किया, कहा है कि गीता जी में ही गीता जी के शब्दों की व्याख्या है। माने कमेंट्री तो आचार्य अलग से लिखते हैं, बट भगवान ने स्वयं अपने शब्दों की व्याख्या गीता में ही करी है। आंख खोलनी पड़ेगी, कुछ समझना पड़ेगा। तो गीता जी ऐसे पढ़ी जाती है, जब वो लोग बोलते हैं पढ़ लिया तो मैं समझ जाती हूँ कि यार इनके साथ ज्यादा बात करने जैसा नहीं है, क्योंकि आचार्यों के माने भगवान जिस तरह से गीता का व्याख्यान करते हैं वो आचार्यों के सिवा कौन जान सकता है। और मुख्य तो शंकराचार्य जी, उन्होंने शांकर भाष्य लिखा, और इसीलिए हम इंसिस्ट करते, आग्रह करते कि शांकर भाष्य से ही जो समझेगा वो किंचित किंचित समझ में उसको आएगा। बाकी तो इधर उधर का कुछ भी पढ़ लिया, क्योंकि शांकर भाष्य से हमारे चिन्मया मिशन में पढ़ाते हैं। एक एक शब्द का भाष्यकार किस तरह से खोलते हैं उसको आचार्य और अच्छी तरह से हमारे सामने खोलते हैं, और तब जाके कुछ कुछ समझता है। नहीं था गीता के लेक्चर सुने, ये इधर का सुना उधर का सुना, मतलब ही नहीं। बिकॉज आपके अंदर, हेलो, आपके अंदर गीता जी का शरीर तैयार नहीं होगा। वो थॉट फ्लो जो है, विचार का प्रवाह है, वो ठीक तरह से नहीं हुआ। एक मिट्टी का घड़ा भी ठीक तरह से होता है तब बनता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। तो थॉट फ्लो, आपके विचार प्रवाह से जो गीता जी का, गीता मैया जो आपके अंदर प्रवेश करेगी, वो तो थॉट फ्लो से ही प्रवेश करेगी। तो वो भाष्य नहीं पढ़ा तो उसका कोई शरीर नहीं बनेगा। तो गीता जी समझना बहुत कठिन हो जाएगा। अस्तु, अब देखिए, अब एक बहुत ही सुंदर भाष्य में भगवान भाष्यकार ने 18 नंबर और 19 नंबर के श्लोक के बीच में, उधर नहीं मिलेगा, शांकर भाष्य में मिलेगा। 18वां और 19वां नंबर का जो श्लोक है, 18वां और 19 नंबर का जो श्लोक है, उस श्लोक के बीच में शांकर भाष्य लिखा है। शांकर भाष्य पूरा शांकर भाष्य ही है, बट ये बीच का जो है संबंध भाष्य है। तो संबंध भाष्य जो होता है उसमें 3 पॉइंट बताए हैं जो मैं कहूंगी इस श्लोक के संदर्भ में। तो आइए हम देखते हैं 18 और 19 नंबर के बीच का संबंध भाष्य देखिएगा। जिसके पास भाष्य है वो देखिएगा, नहीं तो मैं उसकी पंक्तियां तो बोलूंगी ही बोलूंगी। तो देखिए, भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि में लीन होने का और प्रकट होने का क्रम अनादि काल से चलता आ रहा है। जीव भी प्रकट होता, लीन हो जाता, सृष्टि भी प्रकट होते, लीन हो जाते। ये चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इस संदर्भ में पुनरावृत्ति शब्द का ही टिक्का टिप्पणी चल रही है। देखिए, भगवान स्वयं ही कर रहे हैं, उसको भाष्यकार खोलते हैं। आप ये पद्धति को देखेंगे ना तो आपको एक तर्क शास्त्र का एक बड़ा विजन मिलेगा। और भगवान भाष्यकार कैसे इस शब्द को खोलते हैं, देखिए कौन से शब्द को खोल रहे हैं भगवान भाष्यकार। भूत्वा भूत्वा, हो होकर, इसी का अर्थ है पुनरावृत्ति, है ना। भूतवा ये बड़ा सॉलिड शब्द है, नहीं तो ऐसे हो होकर पढ़ भी लिया तो भी अंदर क्लिक नहीं होगा। लेकिन भाष्यकार ने ऐसे समझाया है कि आपको बिल्कुल जबरदस्त विजन मिलेगा। देखिए, 3 फिलोसॉफिकल टिप्पणी भगवान भाष्यकार ने की है। पहली टिप्पणी, पहला ये शब्द भाष्य में लिखते हैं, अकृत अभ्यागम कोमा कृत विप्राणास, कृत विप्राणास दोषः परिहार्यार्थम। ये जो दोष है
इसका परिहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भूतवा भूतवा शब्द बोला है। हम सोचेंगे क्या ऐसा भगवान ने बोला है? सब लोग भूतवा भूतवा वापस चले जाते हैं। हाँ पता है भगवान। लेकिन देखो एक और बात बता दूं, क्योंकि मेरे पास काफी लोगों ने भाष्य से भी पढ़ा है ये, थाना में भी और वाशी में भी, इवन नेहरू में भी मैं शंकर भाष्य से ही पढ़ाती थी, कहीं थोड़ा डाइल्यूटेड कहीं थोड़ा स्ट्रॉन्ग, बट भाष्य तो था ही। तो देखो एक बात और जान लो, ये जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष होता है ना भाष्य में, शंका एंड समाधान, वो आपको लगेगा ऐसा क्यों, लेकिन आप सारी दुनिया को देखेंगे, क्योंकि गीता तो समग्र विजन है, सारी दुनिया को देखेंगे तो कई पूर्व पक्ष जो भगवान भाष्यकार ने उठाए हैं, वो सारी दुनिया को संदर्भ में लेकर, मुझे और आपको लेकर नहीं, सारा दुनिया के सारे लोगों की मेंटालिटी को देखकर ये आचार्य लोग उठाते हैं। तो देखो कहते हैं कि कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आरंभवाद में मानते हैं। लोग माने लोग नहीं, दर्शन समझना है आपको, माने दार्शनिक लोग, फिलोसोफर लोग, कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि पहले सृष्टि नहीं थी और एक समय में सृष्टि बनी। याद आता है? मैंने आपको पता चलेगा, मैं एंड में बोलूंगी ही बोलूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। तो कुछ लोग क्या समझते हैं, सृष्टि भगवान ने बनाई है, भगवान बैठे और जैसे कुंभार घट बनाता है ऐसे भगवान ने सृष्टि की। एनीवे, एक समय पर भगवान ने सृष्टि की रचना की और फिर भगवान ने ही जीवों की रचना की। इसे कहते हैं फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आरंभवाद। ये एक दर्शन है और इस दर्शन के एक आचार्य है और वे ऐसा मानते हैं। तो भाष्यकार कहते हैं ये बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि हम वैदिक लोग क्या मानते हैं, बना ऐसा मानते हैं, पहले से था, अनादिकाल से है, हम पता नहीं हमें, अनादिकाल से है। और कैसा है, सृष्टि व्यक्त होती है अव्यक्त में चली जाती है, जीव व्यक्त होता है, मैनिफेस्ट होता है, फिर अव्यक्त में चला जाता है। तो अब आपको आर्गुमेंट करना भी नहीं आता है। हम लोगों को आर्गुमेंट तो माने एक उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, कुछ तथ्य देना पड़ता है आपको। सो क्या दोष है इसमें, अकृत अभ्यागम, अकृत माने जो कुछ नहीं किया है उसका फल मिलना, कृत विप्राणास जो किया है उसका नाश होना। मैं समझाता, न किए हुए कर्मों का फल मिलना माने अकृत, नहीं किया, अभ्यागम, अभ्यागम माने आ जाना, उसका फल मुझे मिल जाना। समझ में आया? कृत विप्राणास, और इस जीवन में जो कर्म किए हैं सारे कर्मों के फल तो नहीं मिलते हैं हमें। तो फिर यदि पुनरावृत्ति नहीं है, हेलो हेलो, बी अटेंटिव, बिल्कुल अटेंशन से सुनेंगे तो ही मजा, बहुत मजा आएगा। मजा आएगा माने आपको बहुत आनंद मिलेगा, आपकी बुद्धि को थोड़ा घिसने को होगा, माने बुद्धि थोड़ी चमत्कृत होगी। जो कर्म माने भूतवा भूतवा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनरावृत्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनर्जन्म ये हमारी जो संस्कृति सनातन धर्म मानता है, ये कितना सच है ये यहाँ पे दिखता है। क्या क्या टीका की है भगवान शंकराचार्य जी ने, न किए हुए कर्मों का फल मिलना और इस जीवन में किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलना। यदि भूतवा भूतवा नहीं होता है ना, आपके बताइए, बाद में मानते हैं कि आगे जन्म नहीं है, पहले भी कुछ नहीं था, आ गए भगवान ने बनाया भेजा। ओके, तो ये दोष है, बहुत चिंतन करने के बाद ये वाक्य बनाया गया है। क्या अकृत ध्यान, कृत
विप्राणास भाष्यकार वैसे लंबा लंबा नहीं बोलते हैं, छोटा सा टुकड़ा देते हैं और पूरे उस फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट को गिरा देते हैं, धराशायी कर देते हैं। आरंभवाद धराशायी हो गया, क्योंकि और पूर्व मीमांसा दर्शन भी यही कहती है, क्या आपके पुनर्जन्म होते हैं। ये हमारा दर्शन है, हिंदू दर्शन, सनातन धर्म का दर्शन। भले वेदांत दर्शन नहीं है, परंतु पूर्व मीमांसा भी हमारे 6 दर्शनों में से एक दर्शन है। न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, ये 6 दर्शन है हमारे। 6 दर्शनों में पूर्व मीमांसा भी कहती है कि कर्म से फल का जो संबंध है वो इस जीवन में देखा जाता है। हमने कर्म किया और फल नहीं। अच्छा, आपने खाना बनाया तो खाना तैयार हुआ, कर्म का फल के साथ संबंध है। एक तमाचा मारा तो एक बार नहीं मारेगा, दूसरी बार, तीसरी बार वो सामने से मारेगा ही मारेगा। तो कर्म का फल के साथ संबंध देखा जाता है, और यह संबंध बार बार देखा जाता है। देखने वाले जो होते हैं वो देख सकते हैं, इसलिए देखने की दृष्टि होनी चाहिए। और हेलो, ये संबंध अव्यभिचारी रूप से देखा जाता है, माने कभी देखा गया कभी नहीं देखा गया ऐसा नहीं, देखा ही जाता है। सो कर्म हुआ तो फल होगा, और फल मिल रहा है तो हाँ, यहाँ बड़ी मजेदार बात है। कर्म करते हैं तो फल कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। हाँ? मैंने अच्छा कर्म किया लेकिन कोई मेरा प्रेज ही नहीं, नोबडी इज एक्नॉलेजिंग, कोई कुछ मैं अभी मैं क्या रिजाइन करता हूँ, विड्रॉ करता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन फल दिखता है। मुझे ही क्यों ऐसा फल मिला? हेलो, सुन लो, फल दिख रहा है तो उसके पीछे आपका ही दूसरे का दिखता है, वो निमित्त बना मेरे भाई। फल दिख रहा है तो कुछ कर्म भी अवश्य होगा। इतनी शांति मिलती, देखो ये शास्त्र हमें शांति की ओर ही ले जाते हैं। सो जब ये संबंध की व्याप्ति हमारे चित्त में दृढ़ होती है तो कंप्लेन नाम का जो दोष है वो हमारे जीवन से चला जाता है। राइट, देखो आप सोचिएगा इसके, ये संबंध का बार बार दर्शन होता है तो साधक के मन में, संसार के लोगों को के मन में इतना दृढ़ नहीं होता है, साधक के मन में कर्म और फल के बीच की व्याप्ति पक्की बन जाती है। यत् यत् फलम तत् तत् कर्म अवश्यमेव, यत् यत् कर्म तत् तत् फलम अवश्य, भविष्यति होना ही है। उसे यह निश्चय हो जाता है कि कर्म कभी निष्फल नहीं होता है, इसीलिए वो रेगुलर जप करता है, रेगुलर सेवा करता है, आज भी तो कल इसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। बिकॉज सभी कर्मों के फल होते ही है, चाहे दुनिया वाले उसे एक्नॉलेज करे या ना करे, ऊपर वाला तो करता ही करता है, बुरे कर्म का भी और अच्छे कर्म का भी। आप चाहे कोई भी हो, आप प्रधानमंत्री मंत्री क्यों ना हो, आप बड़े एक्टर क्यों ना हो, बड़े म्यूजिशियन क्यों ना हो, आप कुछ भी धनवान क्यों ना हो, ऊपर वाला तो कर्म और फल के संबंध की व्याप्ति जानता है और अकॉर्डिंगली फल देता है। तो यह निश्चय हो जाना चाहिए कि कर्म का फल कभी निष्फल नहीं होगा। इसीलिए 1.25 लाख किया, दूसरा 1.25 लाख जब किया, तीसरा किया, करते रहो, बनते बनते बन जाएगी। सो और फल बिना कर्म के नहीं हो सकता है, अर्थात मुझे जो कुछ भी दुख या विपरीत परिस्थिति प्राप्त होती है, मेरे कर्मों का ही कुछ फल, सामने वाले को दोष मत दो। ये साहचर्य नियम का व्यभिचार कभी होता हुआ नहीं दिखाई देता, इसलिए व्याप्ति दृढ़ हो जाती है। इस नियम के आधार पे आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। देखिए अब आपकी प्रैक्टिकल साधना की बात हो, देखिए इसके पीछे पहले एक लॉजिक देती हूँ मैं, क्योंकि हमारे शास्त्र तो हेतु तर्क दृष्टांत ऐसे चलता है, पंचांग के आधार पे चलता है। वो एक टॉपिक है जिसको मैं कभी
इसमें रेफरेंस आया तो बताऊंगी कि कैसे हमारे शास्त्र चलते हैं, उनकी चाल कैसी है। सो देखो हेतु क्या है, देखिए व्यक्ति जब जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? वो जन्म लिया तो उसे क्या प्राप्त हुआ, एक घर प्राप्त हुआ, चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो। क्यों इतना सोचना पड़ता है? माँ बाप प्राप्त हुए, अरे बेटे धन प्राप्त हुआ, चाहे कम हो ज्यादा। मतलब कि उसको जो कुछ भी प्राप्त होता है, अच्छी स्कूल बुरी स्कूल, ये जो भी प्राप्त होता है क्या है, एक फल है। फल रूप में ही तो है ना। अभी तो जन्म लिया, उसने कुछ किया नहीं है कर्म, लेकिन उसका पिछले जन्मों के कर्म के फल रूप में उसे प्राप्त होता है। कई लोग माता पिता को पूछते हैं, कई लोग बहुत कुछ पूछते रहते हैं, बट माय डियर चाइल्ड, ये तेरा ही पिछले जन्म का कमाया हुआ तुझे मिला है, एक्सेप्ट इट एज इट इज, जैसा है वैसा। जो कुछ भी संसार में मिलता है, व्यक्ति परिस्थिति, हमारे ही कर्मों का फल है। अवश्य तुम उस कर्म, उस फल को ब्यूटीफुल या अगली बना सकते हो अपने कर्म से, लेकिन अभी जो मिला है वो तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तो बच्चे को भी जो मिलता है वो फल कहलाता आया। उसको जैसा शरीर मिला, कई बच्चे बीमार, बचपन से मैंने उसको कुछ डिफेक्टिवनेस है या कुछ बीमारियां। सो जन्म लेते ही घर संपत्ति माता पिता शरीर सब कुछ जो प्राप्त होता है, रिश्तेदार, ये सब कुछ जो प्राप्त होता है वो फल है, सारा कुछ फल रूप है। तो भूतवा भूतवा बात कर रहे हैं, पुनरावर्तन की बात कर रहे हैं। तो ये जन्म के साथ सारे फल मिले हैं, ये किस आधार पे मिले? यदि आपके पास कर्म और फल की व्याप्ति का दृढ़ संबंध नहीं है तो किस आधार पे मिलता है? आरंभवादी लोग, आपका आरंभवाद हमने मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि आपका क्या है, बनाया पूर्व जन्म, माने प्रीवियस पास्ट बर्थ नहीं था, प्रीवियस बर्थ नहीं, आगे पुनर्जन्म नहीं। आरंभवाद में आरंभ माने अभी आरंभ। तो किसी बच्चे को राजा के घर, किसी बच्चे को गरीब के घर, क्यों? तो भगवान के पक्षपात का दोष आएगा। ये ब्रह्मसूत्र में बहुत अच्छा समझाया है, मैं इतना लंबा नहीं जाऊंगी, बट आप समझ सकते हैं इस बात को। तो व्याप्ति क्या है, फल मिल रहा है तो कर्म पूर्व में जरूर किया होगा, ये तर्क है, ये लॉजिक है, और ये व्याप्ति है। जब कहा जाता है कि जीव की रचना की जाती तो उसका पहला जन्म हुआ है, तो फिर पूर्व जन्म नहीं था तो दोष क्या आता है? जो फल मिल रहा है उसमें पक्षपात का दोष आता है। और इसीलिए ये व्याप्ति के तर्क के विरुद्ध की बातें हैं। इसीलिए हमारा सनातन धर्म और वैदिक लिटरेचर जो है वो सही है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। बुद्धिमान है तो मानेंगे, बुद्धिमान नहीं तो वेदांत समझना भी भारी है और वैदिक लिटरेचर को एक्सेप्ट करना भी भारी है। अब देखो, तो अकृत अभ्यागम पकड़ में आई बात, किया नहीं तो कैसे मिला? कुछ तो किया था तब तो मिला। अभी अब कृत विप्राणाश, इस शब्द को देखते, भाष्यकार के ही शब्दों को देख रहे हैं। अभी भगवान का शब्द तो पकड़ के बैठे हैं, भूतवा भूतवा, वो सूत्र तो पकड़ के बैठे पुनरावृत्ति। आप देखो, अब कहा जाए कि मृत्यु के बाद ये जीव का फिर से जन्म नहीं होगा, तो क्या दोष आया? कृत विप्राणास, माने उसने इस जीवन में कितने अच्छे कर्म किए हैं, ना उसका फल मिलेगा क्योंकि जन्म खत्म हो गया। इस जन्म में किए हुए सारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, ऐसा नहीं है ना, अगले 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 जन्मों में मिलता है। और इसलिए हमें भी पूर्व जन्म के, कई लोग कहते हैं अय्या इस जन्म में कितना अच्छा कर्म करते, उसको बेचारे को ऐसा क्या, पिछले जन्मों का कुछ होगा ना। और इस जन्म में गुंडागिरी चोरी ये सब दुष्कर्म करते हैं, बड़े मजे से रहते हैं, पत्नी बच्चे सब बढ़िया बढ़िया है उनका। हाँ, उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। तो इसी जन्म की छोटी विजन मत बनाओ, एक छोटा 60-70 साल का उतने उतने काल को मत देखो, दूर होके भी कर्मों का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ऐसे कर्म किए हैं, अब उसको फल नहीं मिला। अच्छा, दुष्कर्म किया, कितने लोगों को मार डाला, लेकिन कोई फल नहीं मिला, ऐसा नहीं है। तो कृत विप्राणास माने
आरंभवाद में ये दोष आता है कि आपने कुछ किया फिर कुछ फल ही नहीं मिला, तो व्याप्ति के विरुद्ध हो गया, तर्क के विरुद्ध हो गई ये बातें। इसलिए आरंभवाद का जो दर्शन है, जो फिलोसॉफी है, उसमें भयंकर दो दोष है। दो दोष हमने देखा, स्पष्ट दिखता है। एक तो मुझे वो मिल रहा है जिसके लिए मैंने कोई कर्म नहीं किया, और दूसरा इस जीवन में जो कर्म किया उसका फल मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे कोई जन्म ही नहीं, वो नहीं है। और ये है आपके इस्लामिक धर्म, क्रिश्चियनिटी, जितने भी धर्म है, सनातन धर्म के साथ के अलावा, उसके साथ जुड़े हुए दर्शन है, उसके अलावा सारे दर्शनों में पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। इसीलिए इस जन्म में खाओ पियो मौज करो वाला एटीट्यूड अपनाते हैं, और यही एटीट्यूड बच्चों में भी आजकल दिखता है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे वैदिक चिंतन में इन दोषों का परिहार हो जाता है। वैदिक चिंतन के अनुसार सृष्टि अनादि है, जीव भी अनादि है, समय समय पर भूत्वा भूत्वा व्यक्त होकर पुनः प्रलीयन्ते पुनः अहरागमे प्रभवन्ति, माने लीन होते हैं और व्यक्त होते हैं। इसीलिए इसे अनारंभवाद कहा जाता है। हमारा बात जो सनातन धर्म है, अनारंभवाद। भाष्यकार की पहली टिप्पणी यही है कि अनारंभवाद से इन आरंभवाद के दोषों की निवृत्ति हो जाती है। वेदों में जो ये सृष्टि का स्वरूप बताया है वो यही अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त में जाती है, और इसी के आधार पे ये ब्रह्मा जी के लोग हैं, ब्रह्मलोक, और सारे लोग हैं, सारे लोगों की काल की मर्यादाएं हैं, बहुत कुछ डिटेल में है। लेकिन हमारा गुरुकुल चला गया, नहीं तो 12 साल जो पढ़ाई होती थी डे एंड नाइट, ये अभी तो 2 क्लास की, तो वीक में 1 क्लास 1 घंटा, क्या होगा, कितना ज्ञान मिलेगा, पूरा जन्म पढ़ लो। एनीवे, तो ये हमारा गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, हम तो खाली ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। तो जीव के लय और उदय का स्वरूप बताया, सृष्टि का बताया, और इस चिंतन में आरंभवाद में आने वाले दोष का निवारण हो जाता है। अब इसी चिंतन को भगवान भाष्यकार ने और 2 बिंदु लेकर और 2 दर्शनों को लेकर और भी बातें बताई है, लेकिन अभी पूरा होने को आ रहा है, और शुरू करेंगे तो थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो इसी श्लोक को हम आगे के मंडे के क्लास में आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। आप जरूर भाष्य है तो देख के आना, 18 और 19 के बीच का शांकर भाष्य। और सेकंड जो पंक्ति है भगवान भाष्यकार की वो ये है, बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम। माने भगवान ने बुद्धवा बुद्धवा क्यों बोला, क्योंकि शास्त्र में जो बंधन और मोक्ष की बात कही गई है उसकी पुष्टि करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए, उसकी सफलता के बारे में जानने के लिए ये शब्द है। और तीसरा भगवान कहते हैं संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम, संसार में वैराग्य आवे, इसलिए भगवान ने ये सत्य को उजागर कर दिया है। भूत्वा भूत्वा अवशः, आपका वश नहीं चलता है, आपको जाना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। सोचिए तो कौन सी अकड़ लेकर हम इस संसार में दुनिया में घूम रहे हैं, कौन सी अकड़ रखे हम, अकड़ रखने जैसा कुछ नहीं है। इन श्लोकों से इस तरह से वैराग्य की प्राप्ति और शास्त्र की प्रवृत्ति, माने शास्त्र क्यों है, ये बातें आपको धीरे धीरे समझेगा इस श्लोक के आधार पर। और इसीलिए आचार्यों का और गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं, उपकार मानते हैं, कृतज्ञता मानते हैं कि ये सिंपल लगने वाले श्लोकों की गहराई में कितना तो पढ़ा है और हमें कितनी मदद मिलती है प्रैक्टिकली। वैराग्य उत्पन्न होगा, शास्त्र की सफलता, माने शास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए, इस बात को आपको मालूम पड़ेगा, आपकी बुद्धि में वो बात आ जाएगी। ये सारी बातें प्रैक्टिकल है और ये हम और आगे की क्लास में देखें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
हरे कृष्ण।